पंजाब कांग्रेस में जारी सियासी हलचल अभी खत्म नहीं हुई है। वज़ीर-ए-आला चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू की हुकूमत के कामकाज में बार बार मुदाखलत से नाखुश बताए जाते हैं। सिद्धू पंजाब में इंतजामी तकरीरों पर नाराज हैं और इस सिलसिले में चन्नी हुकूमत पर मुसलसल दबाव डाल रहे हैं। ताहम बताया जा रहा है कि सीएम चन्नी ने सिद्धू की तरफ से बनाई जा रही दबाव की हिकमत अमली पर एतराज किया है और इस मामले को कांग्रेस हाईकमान के सामने उठाया है। वाज़ेह हो कि नवजोत सिंह सिद्धू ने सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा था कि 2015 को कोटकपुर पुलिस फायरिंग में अब तक चार्जशीट क्यों दाखिल नहीं की गई। श्रीनगर में फिर कोरोना केसों में काफी इजाफा देखा जा रहा है, जिसके मद्देनजर श्रीनगर के 5 इलाकों में 10 रोजा कोरोना कर्फ्यू नाफिज किया गया है। आज रात 12 बजे से कर्फ्यू का आगाज हो जाएगा। वाज़ेह हो कि जिन इलाकों में कर्फ्यू नाफिज किया गया है उनमें लाल बाजार, हैदरपुरा, बेमना हमदानिया कॉलोनी शामिल है। बेमना हाउसिंग कॉलोनी, बिलाल कॉलोनी, SDA कॉलोनी में भी कर्फ्यू नाफिज किया गया है। श्रीनगर DM ने अहकाम जारी किए हैं। कल देर रात श्रीनगर में मिलिटेंटों की फायरिंग में एक शहरी की मौत हो गई। बोहरी कदल श्रीनगर में मिलिटेंटों ने एक शहरी पर फायरिंग की। मकतूल की शिनाख्त मोहम्मद इब्राहिम खान के तौर पर हुई है। महलूक बांडीपुरा का साकिन था। मोहम्मद इब्राहिम खान एक कश्मीरी पंडित संदीप मावा की दुकान पर सेल्समैन था। मोहम्मद इब्राहिम खान मिलिटेंटों की फायरिंग में जख्मी हो गया था, जिसके बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया था, ताहम उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मुतल्लिका दफात के तहत केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली में हनूज धुंध और धुएं का राज है। हालांकि गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले आज हवा के मयार में कदरे बेहतरी दर्ज की गई है, लेकिन फजाई आलूदगी अभी भी है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 372 दर्ज किया गया, जो इंतहाई खराब के जुमरे में आता है। ज़राए के मुताबिक दिल्ली के वज़ीर माहौलियात गोपाल राय ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मीटिंग तलब की है। आपको बता दें कि 0 और 50 के दरमियान AQI को अच्छा, 51 से 100 के दरमियान इत्मीनान बख्श, 101 से 200 के बीच को मुतदिल, 201 से 3 के दरमियान को खराब, 301 से 400 के दरमियान इंतहाई खराब और 401 से 500 के बीच को नाकिस समझा जाता है। पॉल्यूशन हो रहा है, धूल मिट्टी उड़ रही है और प्रदूषण चल रहा है। हेल्थ के लिए ये थोड़ा खराब है। तो पॉल्यूशन तो गाड़ियों की वजह से ज़्यादा है और जो भी फैक्ट्री है उनकी वजह से ज़्यादा हो रहा है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है और हम तो यहाँ आए थे घूमने के लिए, पर यहाँ बहुत पॉल्यूशन है और बहुत ज़्यादा डस्ट उठता है। हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है। यहाँ तो इंसान भी नहीं दिखते दूर दूर से, ये भी नहीं साफ नहीं दिख रहा है। इंडिया गेट भी हम देखने के लिए आए थे। सर बच्चों के साथ ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जैसे पॉल्यूशन है, हम स्पेशली उनको इंडिया गेट दिखाने लाए थे, लेकिन यहाँ से जहाँ से व्यू है वहाँ से बिल्कुल भी दिखाई देने में दिक्कत आ रही है। और बच्चों को जो फील आना चाहिए, और पॉल्यूशन की वजह से एयर क्वालिटी भी बिगड़ी है और सांस लेने में भी थोड़ा सा बच्चों को इशू हो सकता है, तो वो थोड़ा सा डर लग रहा है। मैं पूना से हूँ, मैं यहाँ दिल्ली आई हूँ घूमने, लेकिन है ना ये प्रदूषण की वजह से इतना तकलीफ हो रहा है कि मेरे को 4-4, 5-5 बार अस्थमा का वो दवाई का पंप लेना पड़ रहा है। यहाँ पे है ना ये जो ट्रैफिक है ये थोड़ा कम हो जाए तो शायद से है ना मेरे को लगता है कि है ना प्रदूषण कम हो सकता। राजधानी दिल्ली के लिए इन दिनों आलूदगी एक बहुत बड़ा मसला बन गई है। आप देखेंगे कि हर तरफ धुंध सी बिखरी हुई है। हालांकि ये नवंबर का महीना है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि कोहरा हो, लेकिन दरअसल ये फॉग नहीं बल्कि स्मॉग है। स्मॉग यानी कि धूल और धुआं, ये दोनों दिल्ली की हवा में इतने ज्यादा हो गए हैं, इनकी सतह इतनी ज्यादा हो गई है कि जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, उनकी आंखों में जलन हो रही है। अगर देखें तो दिल्ली की आबो हवा के अंदर जिस तरीके से धुआं और धूल का जो मसला पैदा होता है, उसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ का ट्रैफिक, क्योंकि ट्रैफिक का ही सबसे ज्यादा कहना चाहिए हिस्सा होता है जिस तरह से फिलहाल फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ती है। हालांकि पड़ोसी रियासतों में पराली जलाने को लेकर के भी ये बात की जाती है, लेकिन
सबसे ज्यादा हिस्सा दिल्ली में जो ट्रैफिक है, जो गाड़ियां हैं, उनकी वजह से ये सारा मसला पैदा होता है। यही वजह है कि दिल्ली हुकूमत की तरफ से ये कोशिश की जाती है कि जब भी रेड लाइट ऑन हो तो आप अपनी गाड़ी ऑफ कर दें। अगर अभी देखें तो दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 372 है। देखिए कि दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन हुकूमत हिंद का जो ऐप है सफर, उसके मुताबिक ये 372 ओवरऑल दिल्ली का ये एक तरीके से ये जो आलूदगी की सतह है वो जाहिर कर रहा है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग आलूदगी की सतह है। ये देखिए लोधी रोड पर 359 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अगर देखें तो ये जो माना जाता है कि वेरी पुअर कैटेगरी में माना जाता है। सबसे अच्छा जो होता है 50 और 100 तक होता है, उसके बाद मॉडरेट 200 तक, फिर पुअर की कैटेगरी होती है और 300 के बाद वेरी पुअर की कैटेगरी होती है। दिवाली में जिस तरीके से क्रैकर्स फोड़े गए यानी पटाखे जलाए गए, उसके बाद से दिल्ली की हवा जहरीली हो गई। लेकिन अभी आप देखें पिछले 3 दिनों से लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सबसे ज्यादा है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो देखिए यहाँ पर अभी 400 है, यानी कि वेरी पुअर कैटेगरी है। हालांकि दिवाली की रात में पटाखे फोड़ने के बाद कहीं कहीं पर 999 से भी ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो गया था। लेकिन फिलहाल अभी थोड़ी सी जरूर कहना चाहिए दिल्ली की हवा जरूर साफ हुई है, लेकिन जहर इसमें अभी बना हुआ है। बच्चों को और बुजुर्गों को खास तौर से बचाने की जरूरत है। देखा जाए तो दिल्ली वालों के लिए जो मौजूदा आबो हवा है वो न सिर्फ जहरीली है बल्कि दिल्ली वालों की सेहत बिगाड़ने के लिए काफी खराब मानी जा रही है। कैमरामैन सत्यप्रकाश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। एक बार फिर नाज़रीन आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस में जारी सियासी हलचल अभी भी खत्म नहीं हुई है। वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू की हुकूमत के कामकाज में बार बार मुदाखलत से नाखुश बताए जाते हैं। सिद्धू पंजाब में इंतजामी तकर्रुरियों पर नाराज हैं और इस सिलसिले में चन्नी हुकूमत पर मुसलसल दबाव डाल रहे हैं। ताहम बताया जा रहा है कि सीएम चन्नी ने सिद्धू की तरफ से बनाई जा रही दबाव की हिकमत अमली पर एतराज किया है और इस मामले को कांग्रेस हाईकमान के सामने उठाया है। वाज़ेह हो कि नवजोत सिंह सिद्धू ने सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा था कि 2015 कोटकपूरा पुलिस फायरिंग में अब तक चार्जशीट क्यों दाखिल नहीं की गई। चंडीगढ़ से हमारे नुमाइंदे नपिंदर बरार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नपिंदर, ये बताएं कि बार बार सिद्धू को प्रॉब्लम हो रही है, चाहे हम कैप्टन के दौर की बात करें या फिर इस वक्त हम सीएम की बात करें, सीएम चन्नी की बात करें, तो क्या वजह है कि ऐसा लग रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू ही ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि नवजोत सिंह सिद्धू आज के वक्त में ऐसा लग रहा है कि जैसे सत्ता पार्टी के अध्यक्ष नहीं, नेता विपक्ष हो, जिस तरह की वो भूमिका निभा रहे हैं। तो एक मामले को लेकर नहीं, लगातार चाहे आप कैप्टन अमरिंदर सिंह को ले लें, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे तब से लेकर के अब तक देखिए मुख्यमंत्री बदला गया, अध्यक्ष बदला गया, उन्हें अध्यक्ष तक बना दिया गया। पहले डिपार्टमेंट को लेकर था, जब उन्हें उनका डिपार्टमेंट चेंज किया गया था, वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो लोकल बॉडी से उन्हें जब पावर मिनिस्टर बनाया गया तो उन्होंने डिपार्टमेंट ज्वाइन तक नहीं किया, उन्हें वो पसंद नहीं आया। उसके बाद देखिए उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया, मुख्यमंत्री उनकी पसंद से बनाया गया चरणजीत सिंह चन्नी को। उनके साथ भी करीब एक हफ्ता उनकी ठीक ठाक रही, उसके बाद फिर से उनके साथ भी कह सकते हैं कि आमने सामने वाली स्थिति पैदा हो गई। कैबिनेट में आए चेहरों को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया, एजी और डीजीपी उनकी नियुक्ति को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया। तो कह सकते हैं कि हर रोज जैसे देखिए पंजाब में पावर सस्ती की गई, पर यूनिट 3 रुपए सस्ती की गई पंजाब में बिजली, और दावा किया गया कि देश में सबसे सस्ती कर दी गई है। लेकिन उस दिन भी उन्होंने यह कहा कि चुनाव से पहले जो लॉलीपॉप बांटे जाते हैं, तो अपनी सरकार की जो कह सकते हैं कि उनकी उपलब्धियां गिनाने की जगह वो उसे किसी और ही रंग से, जैसे सरकार कोशिश करती है कि हम जनता में जाएंगे और लोगों में इसकी वाहवाही लूटेंगे, लेकिन सिद्धू साहब कुछ और ही रंग दे देते हैं। उसके बाद देखिए जितने भी कह सकते हैं जब भी कोई बड़ा ऐलान करना होता है तो उसी वक्त नवजोत सिंह सिद्धू कोई ना कोई मुद्दे पे वो आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ऐसे कुछ हालात बने हुए हैं। और जो अभी कह सकते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी सरकार पर वो हमले कर रहे हैं, वो देखिए भले वो बेअदबी मसला हो, भले ही वो एजी और डीजी की नियुक्ति का मसला हो जी, तो उनके अपने तर्क है। हालांकि देखिए सरकार कह रही है, जिस तरह से आप बेअदबी मामले की बात कर लीजिए, कल राम रहीम से पूछताछ हुई, रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है वो, और पंजाब से जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है वो गई है, उसने जाके पूछताछ की है जेल में, 9 घंटे तक पूछताछ हुई।
और उससे पहली बार जो राम रहीम के बयान है उन पर उसके दस्तखत तक ले लिए गए। तो ये सब चीजें चल रही है। लेकिन अगर दूसरी तरफ नवजोत सिद्धू को देखे तो वो कहते हैं कि किया क्या है अभी तक, तो यानी नहीं समझ में आ रहा शायद अभी तक ना तो बिल्कुल नपेंद्र, और ये जो सवाल उठा रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पंजाब के, वो खुद सदर है तो वो खुद पर उनके ऊपर भी सवाल आते हैं, तो ये किस तरह से वो पेश कर रहे हैं अपनी ही क़यादत को, और वही कांग्रेस की आला कमान कब तक इस बिहेवियर को बर्दाश्त करेगी? देखिए बिल्कुल वही लग रहा है कि आखिर कब तक ये सब चलेगा, क्योंकि देखिए चुनाव बिल्कुल सर पे है। अध्यक्ष का काम क्या होता है, अध्यक्ष ने अपनी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन्हें लेकर के जनता में जाना होता है और जनता को अपनी तरफ खींचना होता है कि देखिए हमारी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है और आप आगे भी हमारी पार्टी को जिताइए और फिर से सरकार बनाइए। 2022 और कुछ महीने बचे हैं, 1-2 महीने की बात है। तो अगर इस दौरान आप अंदरूनी क्लेश में उलझे हुए हैं तो स्पष्ट है कि नुकसान किसका होगा। बिल्कुल, अंदरूनी जो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पंजाब कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले भी जब नवजोत सिंह सिद्धू ने इस तरह का बिहेवियर किया था तो आला कमान ने मनाने की भी कोशिश नहीं की थी, तब चन्नी ही आए थे आगे। लेकिन अब किस तरह से आगे मामले सुलझ पाएंगे भी कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी। नपेंद्र, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। सदर जमहूरिया हिंद अवार्ड तकसीम कर रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। श्री रामविलास पासवान मरणोपरांत लोक कार्य, उनके पुत्र श्री चिराग पासवान। श्री केशुभाई पटेल मरणोपरांत लोक कार्य, उनके पुत्र श्री भरत केशुभाई पटेल। पद्मश्री उस्ताद गुलफाम अहमद, कला संगीत। श्रीमती पी अनिता, खेल बास्केटबॉल। श्रीमती लक्ष्मी बरुआ, समाज सेवा। ऐसी शख्सियात जिन्होंने गैर मामूली काम अंजाम दिए हैं, उनमें सदर जमहूरिया हिंद पद्म अवार्ड तकसीम कर रहे थे। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती है, लेकिन अगर ईमानदारी, लगन और सच्ची जद्दोजहद हो तो कामयाबी की कहानी एक दिन मुकम्मल ज़रूर होती है। मुल्क में दूध के फील्ड में इनकलाब लाने वाले अमूल का सफ़र गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे मुल्क के साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको अमूल की कामयाबी के सुनहरे तारीख से मुतारिफ कराते हैं। समय समय पर होने वाली वैज्ञानिक रिसर्च
और उस पर आधारित आधुनिक तकनीक अपनाकर अमूल के सहकारी सदस्यों ने उत्पादन में बढ़ोतरी की। ये सदस्यों की लगन और मेहनत का ही नतीजा है कि आज भारत अपनी 100% डेयरी जरूरतें पूरी कर पा रहा है। दुनिया के दूध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी आज 21% है, तो इसमें अमूल आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मुल्क में कोरोना के 266 दिनों में आज सबसे कम 10,126 नए मामलों की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 332 अमवात दर्ज की गई हैं, जबकि एक दिन में 11,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब हुए हैं। वहीं मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। 263 दिनों में आज सबसे कम 1,40,638 एक्टिव मामले बाकी हैं। दूसरी तरफ मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम जारी है। अब तक 109 करोड़ वैक्सीन डोज लोगों को लग चुकी हैं। मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी आज अपनी काबीना में तौसी कर सकती हैं और इम्कान है कि वो वज़ारत खजाना का कलमदान अपने पास रखेंगी और चंद्रिमा भट्टाचार्य को इस महकमे में वजीर ममलिकत बनाएंगी। ज़राए के मुताबिक साबिक़ वज़ीर खजाना डॉक्टर अमित मित्रा को मुशीर बनाया जा सकता है। वाज़ेह हो कि अमित मित्रा अपनी खराबी सेहत की वजह से वजीर खजाना का ओहदा संभालने से कासिर रहे थे। ज़रा के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर और वज़ीर ज़राअत गुज़िश्ता हफ्ते सब्राता मुखर्जी की अचानक मौत के बाद पंचायत महकमे का चार्ज दिया जा सकता है। इस बात का कवी इम्कान है कि उदयन गुहा को वजीर बनाया जाएगा। उदयन गुहा ने हाल ही में शुमाली बंगाल के दिनहाटा असेंबली हल्के से ज़िमनी इंतखाबात में 1,64,000 के रिकॉर्ड फर्क से कामयाबी हासिल की थी। आइए अब नजर डालते हैं T20 आलमी कप पे खेले गए कल के मैच के नताइज पर। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।